ओके, तो स्टार्ट होता है हमारा आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज़ हैविंग द इंड एस 40 विच विल बी कवर्ड बाय इंड एस 40। सिंपल सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, डजेंट मैटर, रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हो, आपका इंड एस 40 में कवर होगा। रेंट आ रहा है उससे या फिर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए तुमने वो रखी हुई है, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म इंड एस 2 में होता है, और रेंटल पे दे रखी है। होटल्स बेचे जाते हैं, सेल होते हैं, सोल्ड आउट लिखा आता है ओयो पर, ठीक है। कभी भी ओयो पर भी देखना तो उस पर लिखा आएगा सोल्ड आउट, कभी भी रेंट आउट नहीं लिखा आता। ओके ओके ओके, तो प्रॉपर्टीज सोल्ड आउट होती हैं, एक दिन के लिए सोल्ड आउट होती हैं, ये लगा ले बस। फॉलोइंग लैंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि यूज़ हो रही है बिजनेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि तुम अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, है ना। कोई तुमने, अगर तुम कहीं पे ना लेसी हो ना, और तुम कोई बिजनेस में यूज़ कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को, तो वो तुम्हारी इंडिया 16 कवर करता है। या फिर तुमने कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे होटल सर्विस दे रहे हैं, तो वो इंडिया 60 ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेम इसी के अंदर हम उसको कवर कर लेते हैं। कोई हमने अपनी जो प्रॉपर्टी दे रखी है अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखी है, चड्डा ने दे रखी है ना अपने बंदों को, तो वो इसीलिए दे रखी है जिससे कि वो उनको काम करने में आसानी रहे। भले ही मार्केट से कम रेट दे रखा है, तो एक तरह से वो बिजनेस अपने बिजनेस के लिए ही दे रखा है उसने, नहीं तो क्यों देता। बिजनेस रिलेशन है ना उनसे पहले, तभी तो वो दे रखी है वहाँ पे। सिर्फ यही पर्पज़ नहीं था उसका, देना तो किसी और को भी तो दे सकता था, वहाँ ज़्यादा रेंट कमा सकता था। सही बात है, सही बात है। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड वाली उस पर। प्रॉपर्टी क्या है ये, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए बता दिया, इंडेक्स 2 लगा देना यार। डेवलपमेंट में रियल एस्टेट कंपनी, डीएलएफ ने भाई बीच बना दिए, ठीक है, डीएलएफ ने बनाए हैं और बेच दिए। जो ये यहाँ पर है तेरा, क्या नाम है इसका, नोएडा, नोएडा में जो डीएलएफ में बनाए और वो बेचने के लिए बनाए, तो सेल इन फ्यूचर ड्यूरिंग नॉर्मल कॉलम, तो इसको हम किस में कवर करेंगे, इंडेक्स 2 में, क्योंकि उसने एक इन्वेंट्री की तरह यूज़ किया यार इसको, ठीक है। उसने लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए नहीं रखा, उसने शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए भी नहीं रखा, उसका बिजनेस ही है, रियल एस्टेट कंपनी है यार वो। अच्छा, तो उसके लिए इन्वेंट्री है, बिल्कुल सर। रियल एस्टेट कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंटल इनकम, अगर यही वो उसको बिल्डिंग को डेवलप करता और रियल एस्टेट कंपनी है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंटल इनकम, एम्पोरियो मॉल बना रखा है वसंत कुंज में, जहाँ पे भी हम जाते हैं गुड़गांव साइड में, तो वो उनका क्या पर्पज़ है, अलग अलग उसको दे रखे हैं, रेंट कमा रहा है वो सबसे। सच प्रॉपर्टी विल बी इंडेक्स 40। ओके 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 ओके, मतलब एम्पीरियो मॉल तो हमारे इंडेक्स 40 है, लेकिन डीएलएफ ने जो बनाया है नोएडा वाला वो तुम्हारे इंडेक्स 2 है। ओके, अगर प्रॉपर्टी वाज यूज बाय एंटिटी इन इट्स बिजनेस बट इट हेल्प फॉर सेल नाउ देन इट विल बी इंडेक्स 5। पहले कोई बिजनेस में यूज़ हो रही थी, ठीक है, तो हमने इंडेक्स 60 में लग रखा था, लेकिन अब वो दिखा दिया फॉर हेल्प फॉर सेल, तो कवर किस में करेंगे, 105 में, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी है अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल बी डिस्कस अंडर 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग है वो यूज़ हो रही है इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो किस में कवर करेंगे, इंडेक्स 41 में। एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी तो पड़ा है यार। एक्सट्रैक्शन है 106 में चला जाएगा, आगे चलते हैं। रिलेशन ऑफ 40 विद इंडेक्स 16, इंडेक्स 116 या लीज वाला, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज दो में डिवाइडेड है। ऑपरेटिंग लीज में ऑनर कौन हूँ, मैं हूँ, मैं अपने उससे बात करूँगा, ठीक है। लेसर हूँ मैं, तो मैं ओनर हूँ। लेसी हूँ मैंने ली है ऑपरेटिंग लीज पे। अच्छा, तो मैं तो कुछ हुई नहीं, नो प्रॉपर्टी नो ऑपरेटिंग लीज, बिल्कुल। लीज रेंटल 116 में कर लूँगा मैं। अच्छा, अकाउंटिंग तू ही ओनर, अच्छा ठीक है, इंडेक्स 40 लगा आपने उस पर। अकाउंटिंग फॉर लीज इंडेक्स 16 में कर लूँगा, ड्यू टू विच लेसर विल कीप द ओनरशिप, ड्यू टू विच इंडेक्स 40, ठीक है। फाइनेंस लीज पे आ गए भाई हम। फाइनेंस लीज में क्या है, फाइनेंस लीज में लेसर भी मैं हूँ या लेसी भी मैं हो सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस लीज के अंदर लेसर हूँ तो मैंने तो खो दिया ना अपना राइट, लेसर विल रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंटल में इंडेक्स 16 में पढ़ लूँगा, लेकिन मैं लेसी हूँ, मैंने ली है कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो मैं ऑनर बन गया ना। ऑनर बन गया तो ठीक है, मैं अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, इंडेक्स 16 लगाऊंगा, ठीक है। अगर, हाँ ठीक है, इफ अगर मैं उसको सब लीज कर देता हूँ तो सब लीज कर देता हूँ तो अभी भी ऑनर तो मैं ही हूँ ना। डिपेंड करता है ना, तूने फाइनेंस पे दिया, ऑपरेटिंग पे दिया, ऑपरेटिंग पे दिए जी मैंने, तो इंडेक्स 40 लगा दे, क्योंकि तूने आगे कर दी ना रेंटल के लिए। ठीक बात है। फाइनेंस लीज में है तो न्यू लेजी से पूछेंगे नेचर ऑफ यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये पता नहीं उसके पे कुछ भी हो तो फिर तब भी कौन सा फ़र्क पड़ेगा इस पर, इंडेक्स 40 कैसे लग जाएगा तब भी, पता नहीं क्या बात है। लीज रेंटल दबा 116 में पढ़ेंगे। अंडर फाइनेंस लीज लेस इज एज्यूम एज ऑनर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज इन इट्स बुक,
ठीक है, दैट एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट इंडेक्स विल बी मेड अकॉर्डिंग टू लेसी बेस्ड ऑन इंटेंशन ऑफ यूज ऑफ सच प्रॉपर्टी। वही बात कह रहा है पर पता नहीं इसका मतलब क्या है, छोड़ना। मिक्स प्रॉपर्टी, बाई मिक्स प्रॉपर्टी का केस आ गया। इट इज पार्टली यूज बिजनेस पार्टली एप्लीकेशन ऑफ रेंट इंडेस डिपेंड ऑन फॉलोइंग केस। अब इस पर इंडेस 16 भी लग सकता है, इंडेस 40 भी लग सकता है। बिजनेस में यूज़ हो रही है तो इंडेस 16 सेपरेबल है, ठीक है। तो जितना पोर्शन बिजनेस में यूज़ हो रहा है उसको भाई इंडेस 16 में कर लो, लेट आउट पोर्शन जो है वो इंडेस 40 में ले लो। इसके ऊपर क्वेश्चन 16 और 17 भी हैं, ओ सॉरी क्वेश्चन 1 और 2 भी हैं। कंसीडर सेपरेबल ओनली अ पोर्शन कैन बी सोल्ड और गिवन ऑन फाइनेंशियली विदाउट सेलिंग द अदर पोर्शन। ओके ठीक है, वो हम उसको सेपरेबल मानेंगे कब, जब हम एक पोर्शन बेच सकते हैं लेकिन दूसरा हमें नहीं बेचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ये बेचोगे तो ये भी बेचना पड़ेगा, 10 कमरे बेच रहे हो तो ये 5 भी बेचने पड़ेंगे। हम 10 बेच सकते हैं वाइल रिटेनिंग एट द सेम टाइम द 5 अदर रूम्स विच वी आर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ आवर बिजनेस। अगर सेपरेबल नहीं है तो कैसे पता लगेगा, मतलब कि हम नहीं बच सकते। प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड और गिवन ऑन फाइनेंशियली विदाउट सेलिंग द अदर पोर्शन, या तो वो भी बेचना पड़ेगा या फिर कोई कुछ भी मत बेचो। अच्छा, एज केस ऑफ इनसेपरेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसमें क्या कैसे करेंगे, अगर भाई इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है आपके पास में, अगर आपका जो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन वो यूज़ हो रहा है बिजनेस में, अच्छा तो इंडेस 40 लगा दो क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आपका उसमें यूज़ हो रहा है। इंडेस 40 में रेंटल के लिए यूज़ हो रहा होगा। अब इस सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, 20% या उससे ज़्यादा। इससे मतलब नहीं है कि तुम उसमें 65 लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो। यहाँ पे जो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ना वो लगा दिया जाएगा बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ओके ओके ओके, अगर 20 से ज़्यादा हो रही है ना, 20 भी हो रही है, 20 से ज़्यादा हो रही है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा और वो सिग्निफिकेंट के लिए हम इंडेस 16 लगा देंगे। लेकिन 20 से कम हो रही है, 19 है, 18 है, 17 है, 16, 15, 20, 10, इंडेस 40 लगा दो आंख बंद करके। 1 और 2 इसी पे बेस क्वेश्चन थे, सिंपल थे। प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी हमने एम्प्लॉय को, अभी बता दिया करण चड्डा वर्सेस जो भी है वो हमारा, क्या नाम है उसका, अरे बब्बर, हाँ बब्बर, एक लईश बब्बर। तो उन दोनों का केस हो गया ये। तो उसमें वो ये कि भाई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो कहीं और भी दे सकता, तो ऊपर भी समझा दिया, बार बार नहीं समझाने वाला। एंसिलरी सर्विस है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लेजर जो है ना प्रोवाइड कर रहा है सम एंसिलरी सर्विस इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी सर्विस टू इट्स टेनेंट। अच्छा, इन द गिवन केस इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। It can also be said that we will keep applying Ind AS 40 on let out properties even if ancillary services are provided by lessor। अगर भाई दे भी रहा है, जनरेटर दे रहा है, कुछ और दे रहा है उनके साथ में, ठीक है, एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेन सर्विस के साथ में, काम तो रेंट का ही कर रहा है ना, दे रहा है तो ठीक है, दे रहा है, उसमें क्या है, तो वो बिजनेस थोड़ी चला रहा है एक तरह से। अरे भाई उसने रेंटल पर्पज़ के लिए ही वो रखी हुई है अभी भी, भले ही साथ में कुछ दे रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस वाले ही दे रहे हैं भाई तब तो देख इंड AS 16 ही लगाया, क्योंकि वो होटल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड दी सर्विस टू देयर गेस्ट कस्टमर बट इट इज़ देयर बिजनेस, वो इनका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस नहीं है, तो रेंटल इनकम कमा रहा है उससे, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थर्ड देता हूँ, फोर्थ फिफ्थ खुद देख लेना। थर्ड क्या है, ये रहा ना, जहाँ पे हाउस है, एक एंटिटी के पास होटल है जिसमें एक हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर भी है, हाउस्ड इन अ सेपरेट बिल्डिंग है, लेकिन एक सेपरेट वाली बिल्डिंग में, साथ वाली बिल्डिंग में है, लेकिन उसी प्रेमाइसेस में है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस ऑफ द एंटायर होटल। ओके, द ओनर ऑपरेट्स द होटल एंड अदर फैसिलिटीज ऑन द होटल। जो ओनर है ना वो ऑपरेट करता है होटल को और अदर फैसिलिटीज ऑफ द होटल, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस दे रखा है अजय उसको, क्या नाम है उसका, जो भी है, AJ सिंह को, ठीक है। तो वो चला रहा है हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर विच कैन बी सोल्ड और लीज आउट अंडर अ फाइनेंस लीज। वो उसको लीज आउट भी कर सकता है और फाइनेंस लीज पे भी दे सकता है। द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर विल बी लीज टू एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर। अच्छा ओके, तो मतलब सेपरेबल तो है, हाँ बिल्कुल सेपरेबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना सोल्ड कर सकता है उसको इंडिपेंडेंटली और लीज आउट कर सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। द एंटिटी हैज़ नो फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। एक बार हो गया तो उसके बाद में एंटिटी का कोई फर्दर इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें फिर। अच्छा ठीक ओके, तो मैनेजमेंट इसमें क्या करेगी यार, मैनेजमेंट क्या करेगी, या जो उसका बिजनेस है होटल का
उसको तो वो वही बताएगी ना, इंडेस एक्स उस पर तो इंडेस 16 लगाएगी। हाँ, लेकिन जो रेंट उस पर दे दिया, अब फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो मतलब कि ऑनर तो वो रहेगा नहीं। सही बात है, लेकिन अगर वो ऑनर, अगर वो ऑपरेटिंग लीज पे देता है तब मैं कहूँगा कि उसने इंडेस 40 लगाना चाहिए। इन द मैनेजमेंट शुड क्लासिफाई द होटल मैनेजमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, होटल एंड अदर प्रॉपर्टी, होटल एंड अदर फैसिलिटीज एज प्रॉपर्टी प्लांट। हाँ देख, ठीक बात है। एंड हेल्थ एंड फिटनेस सिस्टम एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यही है। इफ द हेल्थ कुड नॉट बी सोल्ड और लीज सेपरेटली ऑन अ फाइनेंस लीज, हम्म हम्म देन बिकॉज द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है, मतलब कि देन बिकॉज द, क्योंकि जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना वो सिग्निफिकेंट है, जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो सिग्निफिकेंट है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये केस होता ना इनसेपरेबल का, तो हम इस पे पूरे पे इंडेस 116 लगा देते, द होल प्रॉपर्टी वुड बी ट्रीटेड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन अभी हम हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि वो सोल्ड हो सकती है, लीज्ड आउट हो सकती है अंडर फाइनेंस लीज। अगर वो सोल्ड हो रही है ना तो हमें पैसा मिल जाएगा भाई। ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमने लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए रख रखी थी ये। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और अब डाउट उठता है, अगर फाइनेंस लीज पे हम देते हैं तब उसको हम अपना क्यों नहीं मानते यार? हमने मान लिया कि हमने उस पर दे दिया। देखना एक बार, अगर मैं फाइनेंस लीज पे दे रहा हूँ किसको और मैं ओनर था तो डी रिकॉग्नाइज तो वो मैं कर दूंगा, ठीक बात है। इग्नोर कर देंगे एप्लीकेशन ऑफ 40, लेकिन अगर वो बेच दी जाए तब अलग बात है। लेकिन अगर वो दी जाए तब तो ठीक है, उसमें ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे यही मान रहे हैं कि उसने सोल्ड का भी प्रोविजन ऐड कर रखा है ना, और वो ऑपरेटिंग पे भी दे सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ फाइनेंस में ही देगा। तो इस वजह से हमने उसको इंडेस 40 के अंदर कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई थी, 4th 5th, ठीक है। अंडरमाइन डिटरमाइन यूज, अभी तक यूज डिटरमाइन ही नहीं किया, ठीक है। अभी भाई फॉर द इंडेस 40 में डाल दो यार, जब पता कर लोगे तब देखेंगे, अभी तुम्हें नहीं पता ना, इंडेस 40 में डाल दो। ट्रांजेक्शन ऑफ लीज इन CFS और कैसे ग्रुप के अंदर की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड ना क्वेश्चन 16 और 70 दोनों ये तेरे डाउट को तो क्लियर कर देंगे। फिर भी बता देता हूँ क्या है कि लेट आउट पोर्शन यूज विद इन द ग्रुप इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट विद इन द ग्रुप एंड अगेन लेट आउट टू थर्ड पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इसमें है तुमने दे दिया किसी और को लेट आउट एंड यूज विद इन द ग्रुप, लेट आउट तो कर दिया लेकिन अब तुम उसको यूज कर रहे हो विद इन द ग्रुप, तो भाई आपकी इसमें ही है ना CFS के अंदर, इसको उसमें दिखा दो इंडेस 16, क्योंकि आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में। वील अप्लाई इंडेस 16 ऑन सच प्रॉपर्टी इन CFS। ओके, लेकिन अगर आपने वो उसका एक पोर्शन आपने आगे कर दिया, अच्छा तो अगर लीज इन एन ऑपरेटिंग लीज में दिया, भाई साहब पूरी बात सुन लीजिए, है ना, तो इंडेस 40 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आप उससे रेंटल इनकम कमा रहे हो ना, लेट आउट कर दिया ग्रुप के अंदर, बट वो फ्यूचर फर्दर कर दिया उसने किसमें, आगे कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, अगर जो थर्ड पार्टी है वो लेसी और फाइनेंस लीज में है, तो भाई एज्यूम ओनर तो थर्ड पार्टी हो गया। हाँ, वी कैन नॉट अप्लाई 40 और 16 ऑन CFS, हम तो कुछ भी नहीं लगा सकते ना, हम तो बस डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है ट्रू एज फक। ओके, इन SFS वी विल अप्लाई इंडेस 40, क्योंकि यहाँ पर S1 S2 को दे रहा था, इट हैज लेट आउट प्रॉपर्टी टू S2, तो इन SFS वी विल अप्लाई इंडेस 40 बिकॉज इट हैज लेट आउट इट्स प्रॉपर्टी टू S2। ओके ओके ओके, उसने तो दे दिया ना, वो तो उस पर रेंट कमाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उस SFS के अंदर CFS के अंदर हम इंडेस 16 लगाएंगे बिकॉज प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड स्टिल इन यूज विद इन द ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे 40 नहीं लगेगा। इस तरह से यार कई बार ना इनकी वो कंप्यूटेशंस बदल जाती हैं, ये ना ये सब चीज़ें है ही नहीं उसके अंदर, तो बिजनेस के अंदर तो जो अपने CFS भी अगर हमने पढ़े हैं तो इसमें तो है ही नहीं ना ये सब। गिवन केस ये वो है कि भाई इसमें अगर तो वो ये कि आगे फर्दर कर दिया थर्ड पार्टी को, तो भाई जो इंडेस 40 है वो किस पे लगेगा, जो प्रॉपर्टी मैंने आगे दे दी किसी को, ठीक है। और जो मैं अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैं इंडेस 16 लगाऊंगा, क्योंकि मैं बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने रेंट आउट फर्दर कर दी तो वो थर्ड पार्टी होगी, ठीक है।